एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। ये जो पोएम है बहुत ही प्यारी सी पोएम है। इसमें सुंदरता बताई गई है हमारे को नेचर की। जो जॉन कीट्स है ना, इन्होंने बहुत सारी पोएम ऐसे लिखी है जिसमें इन्होंने नेचर की जो सुंदरता है उसके बारे में बात करी है। और इस पूरी पोएम में भी इन्होंने नेचर की सुंदरता की बात करी है कि नेचर वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को ना हमेशा हैप्पीनेस दे सकती है। चाहे कितना ही बुरा दिन हो, आप बड़े प्यार से शाम को वॉक करने निकल जाओ, अच्छी अच्छी हवा निकल रही हो, आप घूमोगे ना तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। बुरा फील कर रही होगी, सुबह उठोगे, एक अच्छी सी चाय पियोगे और बारिश हो जाए, ठीक है, और तुम्हें अच्छा फील होने लग जाए तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि यार नेचर में कुछ ऐसी बात है जो तुम्हारे मन को खुश कर देगी। इसकी जो सुंदरता है कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। हर साल माउंटेन पे जाने का मन करता है ना, क्यों? क्योंकि वो हमेशा सुंदर रहते हैं, यही बात है। तो चलो शुरू करते हैं पोएम को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो पहली लाइन जो ये है, ये इसको बहुत ध्यान में रखो। वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है ना, यानी कि जो सुंदर चीज़ है, वो हमें फॉर एवर वाला जॉय देती है, वो हमें हमेशा खुशी देती है, एवर लास्टिंग। इसकी जो लवलीनेस है, लवलीनेस मतलब प्यारापन, जो इसके ऊपर हमें प्यार आ रहा है ना, जो ये हमें अच्छी लग रही है, वो हमेशा लगेगी। ऐसा नहीं कि आज अच्छी लग गई, कल को कोई और पसंद आ गया, कल तरसों कोई और पसंद आ गया, ये चक्कर नहीं है। जो ब्यूटीफुल चीज़ असली में होती है वो हमेशा पसंद आती है। जैसे माँ का प्यार, मम्मी से हमेशा ही प्यार करते हैं हम, मम्मी हमारे से करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही लड़ लो, बट कितना प्यार करते हैं अपने भाई बहनों से, ठीक है, पापा से। जो फैमिली लव होता है वो हो गया हमारा। तो खाली नेचर नहीं, आप और भी बहुत सारी चीज़ों को इस ब्यूटी से थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हो। जो चीज़ तुम्हारे दिल के बहुत करीब होगी ना, वो हो गई भाई साहब थिंग ऑफ ब्यूटी। बट हाँ, हम इस वाली पोयम के हिसाब से अभी इसको पोयम के रूप में हम इसे थिंग ऑफ ब्यूटी को नेचर ही देखने वाले हैं। तो वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी या हमारा जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हमें जॉय देता है और हमेशा वाला देता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी जीरो नहीं होगा। तो वर्ड मीनिंग देख लो, ब्यूटी पता चल गई, कोई चीज़ जो आपको प्लेजर देती हो, जो आपको खुशी देती हो, ठीक है, जॉय, हंसना, खुशना, हैप्पीनेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। और साथ ही के साथ में इसकी खुशी, इसकी सुंदरता बढ़ती ही नहीं रहती है। प्लस ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें देती है अ बावर। बावर क्या होता है गाइस? बावर होता है पेड़ की छाया। जहाँ पे आप अगर गर्मी में पेड़ की छाया में बैठ जाओ तो कितना सुकून मिलेगा ना। तो वो कह रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी भी ऐसी ही होती है जो हमें सुकून देती है। साथ ही के साथ में वो हमें एक साउंड स्लीप देती है जिसमें हमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने आए, हमें अच्छी हेल्थ देती है और क्वाइट ब्रीदिंग देती है। अगर कोई ऐसे ज़ोर ज़ोर की सांस लेगा मतलब वो स्ट्रेस है, वो टेंशन में है, बट आपकी क्वाइट ब्रीदिंग है, बिल्कुल स्लो ब्रीदिंग है, तो मतलब आप रिलैक्स्ड हो। तो वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी वो नेचर आप मान सकते हो, वो जो भी चीज़ आपको बहुत पसंद हो, जैसे आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो तो वो भी हो सकता है, आपको लिखना पसंद हो तो वो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपका कोई किसी इंसान है जिससे आपको बहुत प्यार हो, वो भी हो सकता है। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो बढ़ती ही रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें ऐसा एहसास दिलाती है जैसे कि हम किसी पेड़ की छाँव में बैठ गए हो। बावर मतलब कि जैसे कि हम कि पेड़ की छाँव में बैठ गए हो। जो अच्छी चीज़ होती है, जैसे आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में होगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपको अच्छा फील होगा। आपकी फ्रेंडशिप खराब है, खाली वो रिलेशन नहीं, आपका दोस्त ही है, चार सर्कल है आपके दोस्तों का, तुम्हें तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हें रात को नींद आएगी। तुम्हारा दोस्त A1 ग्रुप है तुम्हारे दोस्तों का, मज़ेदार सा, मस्ती करते हो साथ में, तो घर आओगे मज़े में खुश रहोगे, रात को सोओगे अच्छे सपने आएंगे, सो आउट होगे मज़ेदार रहेगी लाइफ। टेंशन वाले लोग आसपास में रखोगे तो टेंशन वाली ज़िंदगी हो जाएगी। तो दैट्स व्हाट ही इज़ टेलिंग टू अस कि सुंदर चीज़, अच्छी चीज़ का होना हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आगे वर्ड मीनिंग देख लो। यहाँ बावर ही है मेन, अ शेडेड प्लेस और अ शेल्टर इन अ गार्डन और वुड्स को हम बावर कहते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, तो वो कहते हैं अच्छा इसीलिए हम एवरी मॉरो, मॉरो मतलब है मॉर्निंग, हर सुबह जब हम उठते हैं, वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसीलिए जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम रेथिंग करते हैं। रेथिंग मतलब होता है बुनना, जैसे माला बनाते हैं ना, कि धागा लिया और उसमें पिरो पिरो के एक फूलों को आपने माला बना दी। तो वो कह रहे हैं रोज़ सुबह भी जब हम उठते हैं ना, हम ऐसे ही एक फूलों की माला बनाते हैं और यही हमें बाइंड करता है अर्थ को, यानी कि वो हमें जीने की एक वजह देता है।
अब आप कहोगे हम तो दीदी ऐसा नहीं करते कि सुबह उठ के माला बनाएं, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ना, ये जो तुम्हारे दिमाग में अच्छी मेमोरीज़ हैं और ये सुंदर सा नेचर है, सुबह उठते हो तुम सूरज देख रहे हो अपने सामने, अच्छा आसमान देख रहे हो, खुला चिड़िया चींची कर रही है, ये सब जो सुंदर चीज़ें हैं और जो तुम्हारा मन अगर खुश है और ये जो तुम्हारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ है, इसी के बेसिस पे तुम आज इस दुनिया में ज़िंदा रह पा रहे हो। यही अच्छी मेमोरीज़ हैं, इनकी यादों का तुम ऐसे एक माला बनाते हो, वो अपने दिमाग में भरते हो और उसके बेसिस पे तुम आगे अपनी लाइफ में जीते रहते हो, जीते रहते हो, जीते रहते हो। तो ये मतलब हुआ हमारा मोरो, मतलब हर दिन, नेक्स्ट डे, मॉर्निंग, टुमारो, ठीक है, हर रोज़। रेथिंग मतलब क्या हुआ, मेकिंग अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, माला बनाना, और बाकी तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो आप समझ गए आपकी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो वो कह रहे हैं हम हर अगले दिन जब उठते हैं, नेक्स्ट डे जब भी हम उठते हैं, तो हम एक माला बनाते हैं अपनी अच्छी यादों की, ब्यूटीफुल चीज़ों की। यही ब्यूटीफुल चीज़ें हमें लाइफ में जीने, आगे बढ़ने की एक हिम्मत देती है। अब अगला स्टैंजा पढ़ते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें जो है, डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। इतनी लाइनें लिखी है, तुम्हें कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले तो यहाँ स्पाइट मतलब यहाँ पे है, इसका मतलब है डिस्पाइट। डिस्पाइट यहाँ लगा दो, इसका मतलब है बावजूद। चाहे दुनिया में बहुत बुरी बुरी चीज़ें हैं जो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, बट थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जो है जीवन में जीने का एक मकसद देती है और हमें खुश कर देती है। तो यहाँ डिस्पाइट को स्पाइट क्यों लिख दिया, क्योंकि पोएट के पास लाइसेंस होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तुम मत करना एग्जाम में, बट हाँ हमारे पोएट्स कर सकते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब होता है उदासी, हाँ दुनिया में बहुत उदासी है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, दुनिया में कमी भी बहुत ज़्यादा है। डर्थ मतलब होता है गाइस स्कैरसिटी, या फिर आप कहो कमी। नोबल नेचर्स मतलब क्या हुआ, अच्छे लोग, अच्छे इंसानियत से भरे लोग जो दूसरों का बुरा ना करते हो। हाँ भाई, दुनिया में कमी है अच्छे लोगों की, दुनिया में बहुत उदासी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, बहुत बुरे बुरे परेशानी वाले दिन भी बहुत लोग देखते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार हमारे जो दिन हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं, हमारे आगे का जो रास्ता है कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, सब कुछ अंधेरा सा छा गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कुछ हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, बट फिर भी एक शेप ऑफ ब्यूटी आएगी, यानी कि कोई भी टाइप की सुंदरता आएगी आपकी लाइफ में, चाहे वो नेचर हो चाहे वो कुछ भी हो, वो आपकी लाइफ में से पाल मतलब क्या हुआ, उदासी को हटा देगा। आपकी डार्क स्पिरिट स्पेस है, डार्क स्पेस जो उदासी मन के अंदर है, उससे वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है आपको छुटकारा दिला देगी। एक बार दोबारा पढ़ते हैं स्टैंजा को, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है। डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पाइट बावजूद आपको उदासी लग रही हो, चाहे दुनिया के अंदर अच्छे लोगों की कमी हो गई हो। ऑफ द ग्लूमी डेज, चाहे दिन बुरे चल रहे हो, ग्लूमी मतलब बहुत ही पुराने डिप्रेशन से भरे हुए अजीब से दिन चल रहे हो। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वे, चाहे आपको अपने आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर ना दिख रहा हो, आपको जो है समझ में ना आ रहा होगा मैं क्या करूं। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, येस ये सब होता रहेगा दुनिया में, बट अगर आपके पास थिंग ऑफ ब्यूटी होगी तो वो आपकी लाइफ में से जो है बुरी चीज़ों को हटा देगा। इट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब क्या हुआ, उदासी। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ठीक है, डर्थ मतलब क्या होता है, कमी। कमी किसकी है, नोबल नेचर की, अच्छे लोगों की। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो हमारे उदासी वाले दिन हैं। ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, हाँ हमारे रास्ते बहुत हमें लगता है कि अनहेल्दी मतलब अच्छे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करो क्या ना करो। ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, हाँ आगे वाला जो रास्ता है बहुत काला अंधेरा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि आगे कैसे बढ़ पाएंगे, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ ये सब तुम्हें लगेगा, बट सम शेप ऑफ ब्यूटी, बट कोई एक ऐसी सुंदर चीज़ आएगी दैट विल मूव अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी स्पिरिट्स, जो हमारे अंदर जो हमारे यहाँ डिप्रेशन महसूस हो रहा है हमें, उसके ऊपर से सारी जो है पाल क्या हुआ, सैडनेस, वो हटा देगी। इट विल रिमूव अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी कभी कभी बहुत बुरा फील हो रहा होता है ना, क्यों, क्योंकि हमारी जो स्पिरिट है वो डार्क हो गई है। और पाल मतलब क्या हुआ, एक उदासी का घेरा हमारे ऊपर आ गया, नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं। तो अगर थिंग ऑफ ब्यूटी उस समय तुम्हें मिल जाएगी तो वो नेगेटिव इमोशंस भाग जाएंगे। अब वो नेगेटिव इमोशन भगाने के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी तो बहुत ज़रूरी है। तो वो कोई नेचर भी हो सकता है या कोई भी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो। ठीक है जी, समझ गए। बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये वाली लाइन, तभी 3 बारी में समझाया। अब आगे बहुत सब ईजी है। अब वो कहते हैं क्या है वो थिंग ऑफ ब्यूटी, अब हमारे पोएट बताते हैं क्या है वो शेप ऑफ ब्यूटी जो हमारे को खुश कर देगी। सच द मून, वो कहते हैं सच एज द सन, सच एज द मून, क्या क्या है, वो कहते हैं सच एज द सन,
द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, क्या बोलते हैं वो, क्या है उनके अकॉर्डिंग, क्या है सुंदर चीजें, सन है, मून है, ट्रीज चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो हमारे को एक वो देते हैं ना शेडी बून, एक छाव देते हैं, वो वाले पेड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रॉम अ सिंपल शेप, कह रहे एक छोटी सी भेड़ बकरी को भी तुम जाते हुए देख लोगे, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वैसे ही डेफोडिल्स है, डेफोडिल्स येलो कलर के प्यारे से फूल होते हैं, और ग्रीन वर्ल्ड मतलब जंगल के अंदर जो खिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। तभी मैंने पोएम के स्टार्टिंग में कहा था कि पोएट के अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर। हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, बट हम पोएट के हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने ये थिंग ऑफ ब्यूटी कही है। अब तुम्हारा काम है मुझे कमेंट सेक्शन में तुम इस एक एक थिंग ऑफ ब्यूटी को लिख कर बताओगे, क्योंकि ऐसे नहीं याद रहेगी, आज याद रहेगा, एक चीज़ भी भूल गए ना एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। तो ये बताओ तुम मेरे को सारी की सारी, और क्या बताते हैं, और क्या थिंग ऑफ ब्यूटी बची है अभी। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी वो क्या कहते हैं, नहरें, छोटी छोटी प्यारी प्यारी नहरें, जैसे आप ये देख रहे हो ये एक नहर जा रही है, कह रहे ये है थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाती है एक गर्म दिन के अंदर। कोवर्ट मतलब क्या हुआ, एक शेल्टर और हिडन प्लेस। और एक गर्म दिन के अंदर अगर हम, जैसे आप गर्मी वाला दिन है बड़ा, और आप निकल के पर चले जाओ इस नहर के पास से, तो यार ठंडक ठंडक सी होगी, तो आपको ये अच्छा एहसास दिलाएगा। तो ये ब्यूटीफुल चीज़ नेचर की वो कह रहे हैं, ये है थिंग ऑफ ब्यूटी। और क्या है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। और दूसरा मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच जहाँ पे वो मस्क रोज उगे हुए हैं ना, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। मस्क रोज के तो इतने महंगे महंगे परफ्यूम आते हैं जिसको लोग सूंघ के अपनी लाइफ खुश होंगे भैया कि अच्छा फील होगा वो परफ्यूम लगा के, तो वही मस्क रोज की ये बात कर रहे हैं, ये है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे पोएट ने क्या क्या सुंदर चीज़ें हमें बता दी वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दी है। सन है, मून है, ओल्ड यंग और ट्री है, डेफोडिल है, स्ट्रीम्स है जो कूलनेस ऑफर करती है, शेल्टर ऑफर करती है, रिलीफ ऑफर करती है हॉट सीजन से, और साथ ही के साथ में हमारा ये मस्क रोज की सुंदर सी खुशबू। ये है कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे को पोएट ने बताई है। अब एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमें वो बता चुके हैं, वो है नेचर। अब दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी बताएंगे, एक और बताते हैं, एक और चीज़ है थिंग ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। ये तीनों लाइनें इकट्ठी पढ़नी कह रहे। दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी है ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, वो लोग जिनकी तो मौत में भी, जिनके मरने के बाद भी हम उनका नाम लेते हैं। कौन, हमारे शहीद, जिन्होंने कोई अच्छा काम करने के लिए जो शहीद हो गए, या कुछ ऐसे लोग जो मरे तो उन्होंने कुछ ऐसे बड़े बड़े काम करे कि वो आज तक हमारी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है। कह रहे दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी वो सभी लोग हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमें मोटिवेशन देते हैं इस लाइफ में ज़िंदा रहने का। उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसे काम करे जिससे हम अच्छे से ज़िंदगी में जी पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं उनकी जो कहानी हम सुनते हैं ना, जैसे हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, हमें अलग अलग स्टोरीज सुनाई जाती हैं उन लोगों की जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करा हो, या जो वो बड़े बड़े हीरोइक काम करे उन्होंने। कह रहे दूसरा जो है हमारा थिंग ऑफ ब्यूटी वो ये लोगों की कहानियां हैं, ग्रैंडियर ऑफ डोम्स है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। ग्रैंडियर मतलब क्या हुआ, बहुत ही ग्रेट होना, डोम मतलब होता है डेथ, ठीक है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, बट जो उनकी डेथ में भी जो है गाइस, हमने आगे उनके क्या लगा है, माइटी डेड, यानी कि दूसरे हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी कौन है, वो शहीद हमारे, वो लोग जिनकी जो है मरने के बाद भी हम उनकी कहानियों के थ्रू उन्हें याद करते हैं एंड हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring। और कहने ये सारी थिंग ऑफ ब्यूटी पता है क्या है, ये सारी थिंग ऑफ ब्यूटी एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, जो हमारी तरफ पोर करता हुआ, हमारी तरफ उतरता हुआ आ रहा है हेवन के ब्रिंक से, हेवन के कोने से। तो राइट नाउ एंड में वो कहते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ है, चाहे नेचर हो या इतने महान लोग जो हमारी कंट्री में पैदा हुए, हमारी दुनिया में पैदा हुए, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ऊपर आसमान से, हेवन से, एक फाउंटेन के रूप में। एक फाउंटेन है वो हमेशा खुला रहता है, वो एंडलेस है, वो उतरे ही जा रहा है हमारी धरती पे, आ हेवन से रहा है, और वही ये जो थिंग ऑफ ब्यूटीज है हमारे पास लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एंड में उन्होंने कहा है कि ये भगवान जी ही हैं जिन्होंने हमें इतना ब्यूटीफुल नेचर दिया है, और साथ ही के साथ में वो इतने महान लोगों को जन्म देते हैं धरती पे जो हमारे लिए अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंग। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी को क्या कहा है, वो एंडलेस। आपने देखा है समुद्र आज भी है, हम मर भी जाएंगे तब भी रहेगा,
पहाड़ आज भी हैं तब भी रहेंगे, बल्कि थोड़ा समय बाद और अच्छे हो जाएंगे, हम उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। पेड़ पौधे सुंदर सुंदर हमारी चीज़ें, नदियाँ हो गई हमारी, ये सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी। अगर हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो इनफैक्ट वो और अच्छी हो जाएंगी। वो तो हमेशा कितने सालों से नेचर हमारी धरती पे प्रेजेंट है, तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे को भगवान जी ने दी है। और जो महान लोग भी अगर आए हैं दुनिया में, जिनकी कहानियां हाँ वो कह रहे थे थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो भी किसने जन्म दिया उनको यहाँ पे? भगवान जी ने। तो एंड में उन्होंने जो है क्रेडिट दिया थिंग ऑफ ब्यूटी का भगवान को। एंड एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक की हमारा थिंग ऑफ ब्यूटी, जो आ रहा है हेवन से। इमॉर्टल मतलब क्या हुआ? हमेशा रहने वाला, हमेशा रहेगी ये थिंग ऑफ ब्यूटी। ये एक ड्रिंक की तरह है जो हमेशा हमें मिलती रहेगी। ठीक है जी। यहाँ पे लास्ट में पढ़ लो, द स्पीकर सेज दैट मेमोरी ऑफ ग्रेट हीरोइक पीपल, ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, मतलब जो मेमोरीज है ना बड़े बड़े लोगों की, अच्छे अच्छे हीरोइक लोगों की, वो हमारे लिए दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी है। उनकी जो कहानियां हम सुनते हैं वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ये सब हमारे लिए क्या होती है? एक एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय होता है, जैसा का एक फाउंटेन हो सुंदर सा, जो हमेशा हमारे लिए हेवन से आ ही रहा है। ओके गाइस, तो विद दिस हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। इसमें काफी सारे वर्ड मीनिंग्स थे जो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। इनको आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट वाले। तो ये स्लाइड मिल जाएगी आपको मेरे जो है प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन गो एंड डाउनलोड द नोट्स। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।